हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा? अच्छे हो? चलो अच्छी बात है बेटा, अच्छे हो। बेटा देखो, हमारा ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा, चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर। बेटा आज ये हमारी लास्ट क्लास होगी और तुम्हारा काम है अब सिर्फ और सिर्फ इसके क्वेश्चंस करना। एनसीईआरटी के बेटा नोट्स बनाने हैं तुम्हें, एनसीईआरटी बुक में तुम्हें नोट्स तैयार करने हैं कि भाई हमारी 5.1 के ये एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन, हर एक एक्सरसाइज को बेटा एक पर्टिकुलर वे में करना। क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बेटा तुम्हें कॉन्सेप्ट सिखा सकता हूं, मैं ऐसे नहीं सिखा सकता कि लो बेटा एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। बेटा ऐसे फिर पढ़ाने से क्या फायदा? मेरे से तुम सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखो कि भाई क्वेश्चन करा कैसे जाता है। अब चाहे कैसा भी क्वेश्चन है तुम लोगों को खुद से करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेटा आज देखो हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा है, एक तो हमारा एक लास्ट टॉपिक है और कुछ मिसलिनियस एक्सरसाइज के कुछ अच्छे से क्वेश्चंस बचे हैं, बस उन्हें और करवाने हैं। और बेटा अगर जैसे किसी बार मेरा ऐसा हो जाता है कि प्लस माइनस की वजह से कुछ क्वेश्चन में गलती हो गई हो तो बेटा उसे देख लेना, क्योंकि लास्ट वीडियो में हो गई थी शायद एक क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि भाई कभी मैंने एडिंग में कुछ गलती कर दी हो, कहीं पर मतलब 14 आ रहा हो, मैंने 13 लिख दिया हो, तो बेटा ऐसा हो सकता है मैंने कर दिया होगा क्योंकि एडिंग में। तो बेटा वो जरा तुम ध्यान से देख लेना, कहीं तुम भी वो गलती मत कर देना। चलो बेटा अब स्टार्ट करते हैं। बेटा जब तुम 10th क्लास में थे तो 10th क्लास में मैंने तुम्हें समझाया था, एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ाया था। और बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में मैंने तुम्हें देखो क्या पढ़ाया था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखो मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया था। बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैंने तुम्हें पढ़ाया था x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a पढ़ाया था बेटा। बेटा मैंने तुम्हें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ाया था x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और बेटा जब मैं तुम्हें इस वाली बात को पढ़ा रहा था, इस फॉर्मूले को पढ़ा रहा था, तो मैंने आप लोगों से कहा था कि बेटा ये फॉर्मूला ऐसा फॉर्मूला जिसका हमें रूट नहीं भी पता होते हैं उन तक के रूट निकाल देता, बोला था। और साथ साथ बेटा मैंने तुम्हें ये भी कहा था कि बस इसमें एक कमी है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस में आ जाए तो रूट नहीं निकाल पाता, ऐसी कंडीशन में लिख देना इट इज नॉट पॉसिबल, बताया था। लेकिन बेटा आज हम इस चैप्टर में जो माइनस के नंबर आएंगे उसके भी रूट निकालने सीखेंगे। देखो कैसे, देखो बेटा किस तरीके से सॉल्व ईच ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखो बेटा किस तरीके से, जैसे पहला कहीं पर क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 0, हमसे कहने लगे x की वैल्यू निकालो। निकालते हैं बेटा, देखो ये प्लस का 3 उधर जा कैसे हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 3। बेटा ये वाला इसको देखो किस चीज में चेंज हो जाएगा, रूट में। अब तुम कहोगे भैया देखा आपने तो हमें 10th में बताया था माइनस के नंबर का रूट निकलता, 10th में तो बताया था, 11th में तो इस चैप्टर के लिए देखो बेटा क्या होता है। बेटा मैंने तुम्हें पढ़ाया था, देखो क्या पढ़ाया था, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बेटा मैंने तुम्हें कितनी बताई, -1। तो स्क्वायर बेटा इधर जाए किस चीज़ में चेंज हो जाएगा, आयोटा बराबर हो जाएगा -1 रूट के अंदर। तो बेटा -1 रूट की वैल्यू क्या होती है, आयोटा। बेटा क्या यहाँ *1 है या नहीं है *1। बेटा जब यहाँ पर माइनस का *1 है अब वो रूट के अंदर, तो बेटा उसकी वैल्यू कितनी होगी, आयोटा होगी नहीं होगी। तो -1 रूट के अंदर, तो बेटा देखो √3 तो ऐसा का ऐसा ही, और जो -1 है यहाँ पर रूट के अंदर बेटा उसकी वैल्यू कितनी होगी, आयोटा। अब प्लस माइनस सॉल्व, हार्ड है नहीं है ना बिल्कुल भी। अब तुम कहो भैया ओ इतना सा क्वेश्चन था ये, तो एक दो क्वेश्चन और दे करके देखो। चलो लो बेटा दूसरा क्वेश्चन और लिखते हैं, हमारा है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और इक्वल्स टू 0। 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। देखो बेटा इसे करते हैं हम, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। बेटा a इक्वल कितना है 2, b इक्वल कितना है बेटा 1 और c इक्वल भी कितना है बेटा 1। सबसे पहले हम बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाले लेते हैं, 10th में थे तब भी उसे ही निकालता था, 11 है अब भी उसे ही निकाल रहा हूँ, मतलब मेरे क्वेश्चन करने का तरीका चेंज नहीं हुआ। देखो बेटा b का स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं, कितना आएगा, b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 4
इंटू 2 इंटू 1। बेटा 1 का स्क्वायर 1, 4 2 जा 8, 1 में से 8 गया तो कितना बचेगा -7। 10th में थे तो क्या लिख देते थे, इट इज़ नॉट पॉसिबल। 11th में नहीं लिखेंगे। अब बेटा अब हम देखो इसे सॉल्व कर रहे हैं। कैसे, फॉर्मूला क्या होता, x इक्वल -b प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में 2a। तो x इक्वल बेटा माइनस का 1 प्लस माइनस रूट के अंदर -7 अपॉन में 2a यानी कि 2 2 जा 4। x इक्वल -1 प्लस माइनस बेटा -7 को क्या लिख दूं, √7 और आयोटा और अपॉन में 4। दैट्स ऑल, खत्म। आसान है नहीं है। तो देखो आप लोगों को क्या करना है, एक्सरसाइज 5.3, एक्सरसाइज 5.3 पूरी की पूरी इसी बेस्ड पर है, सॉल्व कर देना। कर दोगे 1 पॉइंट। दूसरा मिसलिनियस के अंदर भी, मिसलिनियस के अंदर भी इसी के क्वेश्चन है, खुद से सॉल्व करने हैं, डू योरसेल्फ। बेटा खुद करने ये वाले क्वेश्चन। बेटा एक्सरसाइज 5.3 खुद से सॉल्व करनी है, मिसलिनियस के क्वेश्चन भी खुद से सॉल्व करने हैं जो इसके बेस्ड पर हैं। एनसीईआरटी खोलना और सॉल्व करना शुरू कर देना 5.1 से, ठीक है। अब बात आती है कि भाई मिसलिनियस के अंदर 1-2 क्वेश्चन कुछ अच्छे से भी हैं, उन्हें देखो मैं और बता दूं। बेटा देखो कुछ हार्ड तो नहीं है, मतलब अच्छे हैं। देखो करना स्टार्ट करते हैं। पहले बेटा आप एक काम करो, इसे नोट डाउन कर लो। मुझे नहीं लगता था इसे तो उतारने की भी जरूरत होगी, क्योंकि तुम लोगों को मैंने उतारने की आदत डाली ही नहीं है, ठीक है। बेटा स्टार्ट कर रहे हैं। देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आ गया समझ में, पता लग गई। आयोटा कैसे काम करता है, माइनस के नंबर का क्या निकाल दिया इसने, रूट निकाल दिया। बेटा ऐसे निकाल देता। देखो बेटा अब मैं मिसलिनियस के कुछ अच्छे से एग्जाम्पल करा रहा हूं। पहला, सबसे पहला एग्जाम्पल देखो बेटा, सबसे पहला एग्जाम्पल अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। 2-3 क्वेश्चन हैं ऐसे, मतलब तुम एक समझना, बाकी तुम अपने आप इजीली लगेंगे। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बेटा, इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा क्या है, फाइंड रियल थीटा सच दैट 3 + 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन में 1 - 2 आयोटा साइन थीटा इज प्योरली रियल। फाइंड रियल थीटा सच दैट 3 + 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 - 2 आयोटा साइन थीटा इज प्योरली रियल। छोड़ो, कुछ भी नहीं है, सोचो ये कुछ है ही नहीं, बस ये फॉर्म दे रखी है। तो बेटा तुम्हारा सबसे पहले मैंने तुम्हें क्या काम बता रखा, मैंने तुम्हें बता रखा बेटा सबसे पहले क्वेश्चन हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में होना जरूरी है। सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आओ, बाकी हम बाद में देखेंगे जो कुछ करना क्या नहीं करना, उसकी टेंशन नहीं है हमें। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने तुम्हें कैसे बता रखा, स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने आप लोगों को बता रखा कि बेटा 9th का टॉपिक याद करो, कौन सा, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। बेटा देखो रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। वैसे जो बच्चे मुझे कॉपी भेज रहे हैं बेटा चेक करने के लिए, मतलब सही कर रहे हो क्वेश्चन, कहीं गलती कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ एक जगह गलती हो रही है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो तुम आर्ग्यूमेंट निकालते हो उसमें तुम थोड़ी सी मिस्टेक कर देते हो, ध्यान नहीं दे पाते हो। बेटा उस पर बस थोड़ा ध्यान देना। अब देखो बेटा ऐसा करते हैं हम, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर 3 + 2 आयोटा साइन थीटा। देखो मैं तुम्हें बिल्कुल ऐसा फील नहीं होने दूंगा कि भाई हमारी ये क्लास ऑनलाइन चल रही है। 2 आयोटा साइन थीटा, सही बेटा। अब देखो मल्टीप्लाई ऊपर कितना आएगा बेटा, 1 + 2 आयोटा साइन थीटा। जो बच्चे खुद से कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करो और यहां से आगे खुद से सॉल्व करना। 1 + 2 आयोटा साइन थीटा, जो बच्चे खुद से कर सकते हैं वीडियो पॉज करो और खुद से सॉल्व करना। और देखो क्या फॉर्म आती है तुम्हारी स्टैंडर्ड, 3 × 1 = 3 + 3 × 2 = 6 आयोटा साइन थीटा, 2 × 1 = 2 आयोटा साइन थीटा। अब प्लस, पहले प्लस लिख दूं, प्लस लिख रहा हूं, ठीक है ना। 2 × 2 = 4
आयोटा ने आयोटा से करी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, यानी यहाँ पर क्या आएगा बेटा, माइनस आएगा 4 sin स्क्वायर थीटा अपॉन में वही फॉर्मूला बन रहा बेटा नीचे तो 1 स्क्वायर -2 आयोटा साइन थीटा का इस तरीके से होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा ये इधर रियल है, ये इधर रियल है, इसे तो एक साथ लिखूंगा मैं 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा, 6 आयोटा साइन थीटा प्लस 2 आयोटा साइन थीटा, 8 आयोटा साइन थीटा। सही है बेटा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर -1 यानी प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। हो गया, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में, रियल के नीचे रियल लिखूंगा मैं 3 अपॉन में 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 साइन थीटा 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा और आयोटा। बेटा ये बन चुकी है कैसी फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। बेटा यहाँ तक बता दो, कोई तुम्हें दिक्कत लगी हुई हो बेटा यहाँ से आगे तो क्वेश्चन बिल्कुल हार्ड नहीं है। बेटा देखो जैसे यहाँ पर क्या लिख रहा है, इज प्योरली रियल, इज प्योरली रियल, तो ऐसे 2 क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं लेकिन इस तरीके करने के 2 क्वेश्चन है। एक तो यहाँ पर लिखा इज प्योरली रियल, एक जगह का यहाँ पर इज प्योरली इमेजिनरी, बस केवल ये 2 चीजें आ सकती। पेपर में या तो यही आ जाएगा इज प्योरली रियल का ही करो, हालांकि मैंने ज़्यादातर जो देखा वो यही वाला देखा कि भाई इज प्योरली रियल, यही एनसीईआरटी का उठ करके आ जाता। अगर बाई चांस अगर कभी ना आए, कोई एक्स्ट्रा पढ़ने कोई एक्स्ट्रा देने लगे तो इज प्योरली इमेजिनरी आ सकता है। तो अगर इज प्योरली रियल है, अगर क्वेश्चन के अंदर इज प्योरली रियल है तो बेटा याद रखो ऐसी कंडीशन में इमेजिनरी पार्ट 0 के बराबर होता। फिर ध्यान से सुनो, क्वेश्चन कह रहा है इज प्योरली रियल, इज प्योरली रियल का मतलब होता है कि भाई इस वाले क्वेश्चन में जो भी कोई स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी उसमें सिर्फ रियल ही रियल होगा, इमेजिनरी होगा ही नहीं। क्वेश्चन वाले ने कहा इज प्योरली रियल कि भाई रियल ही रियल है, जब बात रियल रियल की कर रहा था इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0 के बराबर है। ठीक है, अभी कभी क्वेश्चन क्या आ सकता है, कभी क्वेश्चन यहां पर आ सकता है इज प्योरली इमेजिनरी, इज प्योरली इमेजिनरी का मतलब होगा कि भाई कौन सा पार्ट 0 के बराबर होगा बेटा, रियल वाला पार्ट 0 के बराबर होगा। बेटा फिर ध्यान से सुनो, अगर क्वेश्चन में आ जाए इज प्योरली रियल तो ऐसी कंडीशन में इमेजिनरी पार्ट को 0 के बराबर कर देना। याद रखना अगर कहीं क्वेश्चन में आ जाए प्योरली रियल तो याद रखना इमेजिनरी पार्ट को किसके बराबर रखना, 0 के बराबर रखना। और अगर कहीं पर आ जाए इज प्योरली इमेजिनरी, इज प्योरली इमेजिनरी तो ऐसे कंडीशन में तुम बेटा रियल वाले को किसके बराबर रख देना, 0 के बराबर रख देना। बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने कही है इज प्योरली रियल, इज प्योरली रियल का मतलब है बेटा वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, इसने गिवन क्या कर रखा, प्योरली रियल, इसने गिवन कर रखा बेटा प्योरली रियल। बस तुम क्या कर दो, अब तुम इमेजिनरी वाले पार्ट को 0 के बराबर रख दो, 8 साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। बेटा ये डिवाइड कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, क्या बन जाएगा 0, 8 साइन थीटा इक्वल्स टू 0, 8 मल्टीप्लाई कर रहा है क्या करेगा, डिवाइड साइन थीटा इक्वल्स टू 0। बेटा जब मैं तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा तो बेटा एक चीज़ बताऊंगा कि अगर कहीं पर साइन थीटा बराबर 0 हो, अगर कहीं पर साइन थीटा बराबर क्या हो, 0 हो, तो ऐसी कंडीशन में थीटा जो होता वो n पाई होता है, n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z, यानी n जो होगा बेटा z इंटीजर होगा। बेटा ये वाली बात देखो कुछ कम समझ में आई होगी, उसका रीज़न ये है कि अभी हमें क्या नहीं आता, ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता। तो ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता तो फिलहाल के लिए तो इस वाली बात को याद रख लो, जो साइन थीटा बराबर 0 होता था थीटा n पाई होता, जो कोस थीटा बराबर 0 होता था ऐसी कंडीशन में थीटा कुछ और होता कोस के लिए। वो सब चीज़ें मैं कब बताऊंगा, जब मैं तुम्हें 3rd चैप्टर पढ़ाऊंगा। और ऐसा हो सकता है 3rd चैप्टर तो मैं तुम्हें कहाँ पढ़ाऊँ, जब मैं तुम्हें ट्यूशन ही पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा लॉकडाउन के बाद। तो बेटा देखो याद रखना
इज प्योरली रियल था, इमेजनरी को 0 के बराबर रखा, 8 साइन थीटा बराबर 0 हो गया, तो साइन थीटा बराबर 0 हो गया, थीटा इक्वल हो गया n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z। बेटा इस नाम से थीटा ही पूछा था कि थीटा बताओ थीटा क्या होगा, तो बेटा थीटा कितना आ गया हमारा n पाई। तो बेटा याद रखोगे जब साइन थीटा 0 तो थीटा इक्वल n पाई। कैसे आया भाई वो मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, मैं इस वाली बात को जब बता पाऊंगा जब मैं तुम्हें कौन सा चैप्टर पढ़ाऊंगा, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ाऊंगा बेटा, 3rd चैप्टर। बेटा बहुत जल्दी, मुझे पता कुछ बच्चों ने यहाँ तक कर लिया होगा, यहाँ से आगे बैठ गए होंगे, बस यहाँ से आगे मैंने तुम लोगों को बता दिया। ओके बेटा बहुत जल्दी इसे सॉल्व करो। कर लिया बेटा, अभी 2 क्वेश्चन और बचे हैं और बेटा अब हमारा चैप्टर ओवर। यूं तो खैर और भी बचे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उन क्वेश्चनों को आप लोग खुद से करोगे बेटा, वो काम आप लोगों को स्वयं करने का नहीं होंगे, मैंने बताई तो। नोट्स बनाओ, नहीं होंगे क्वेश्चन भेजो मुझे कि भैया ये नहीं हुआ, ये वाला हमें समझाओ, भैया ये वाला नहीं हुआ, ये वाला समझाओ, मैसेज करो मुझे। और बेटा सारे के सारे बच्चे पढ़ो, मॉर्निंग वाले भी और इवनिंग वाले भी बेटा, 4 से 5, 6 से 7 दोनों बैच वाले, अब मॉर्निंग वाला भी, गवर्नमेंट स्कूल वाले। बेटा अब देखो अगला क्वेश्चन है मिसलिनियस का बेटा ये। अब जो एग्जांपल था अच्छा एग्जांपल था, समझ में भी आ गया होगा अच्छे से। अब देखो बेटा, अब हमारा काम है फॉर एनी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या था, फॉर एनी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लिख रहा हूं बेटा, देखो क्वेश्चन, फॉर एनी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या था, Z1 एंड Z2 प्रूव दैट रियल Z1 इंटू Z2 बराबर होगा रियल Z1 इंटू रियल Z2। कहोगे क्या बवाल दे दिया, ये बवाल नहीं है, ठीक क्वेश्चन है। इमेजिनरी Z1 इंटू इमेजिनरी Z2। कहोगे भैया खोदा पहाड़ निकली चुईया वो मरी हुई, देखो कैसा है। कह रहा कोई 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 एंड Z2, देखो बेटा लेट कर दो जी। Z1 क्या मान लो बेटा, a प्लस आयोटा b, ठीक है, एंड Z2 मान लो x प्लस आयोटा y, मान लिया बेटा। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, देख लो। अब हमसे कह रहा इस वाली बात तो अभी दिमाग से निकाल दो, छोड़ो, नहीं करनी है, ये कुछ नहीं है, ये रियल कुछ नहीं, बस हम तो इस पर ध्यान देंगे Z1 इंटू Z2 पर, ठीक है बेटा। तो बेटा मैं कर रहा हूं Z1 इंटू Z2, देखता हूं कितना आएगा। इस रियल, इस पर मैं ध्यान नहीं दे रहा, मैं इसे निकाल रहा हूं और इसके बराबर ले आऊंगा, देखो कैसे, a प्लस आयोटा b x प्लस आयोटा y, Z1 इंटू Z2 बराबर, बेटा देखो a किससे मल्टीप्लाई करेगा, x से, ax, a किससे करेगा, ay आयोटा, b से करेगा bx आयोटा, ठीक है, bx आयोटा। अब देखो बेटा bx आयोटा, अब पहले तो प्लस लगा दे, मैंने प्लस नहीं आएगा वैसे मैं लगा रहा हूँ, बस ऐसे b ना y से करा b y, बेटा आयोटा ना आयोटा स्क्वायर कर लूँ -1, इसलिए दिस। बेटा रियल को रियल के साथ लिखो, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ लिखो, ax अब by ये एक साथ आएंगे, ax माइनस by, प्लस का आयोटा बेटा मैं कॉमन ले रहा हूँ, प्लस का आयोटा मैं कॉमन ले रहा हूँ, प्लस का आयोटा मैंने कॉमन लिया तो बचेगा bx प्लस ay। बेटा इसने कहा था Z1 और Z2 का रियल पार्ट उठाओ, चलो जी, रियल Z1 इंटू Z2, बेटा रियल तो ये है ax माइनस by, और कह रहा इसे प्रूव करो रियल Z1। बेटा Z1 का रियल बताओ क्या है, Z1 का रियल है a, तो लो a इंटू रियल Z2। बेटा Z2 का रियल क्या है, Z2 का रियल x, तो लो बेटा ax तो आ चुका है,
फिर माइनस माइनस, फिर कहिए इसने इमेजिनरी Z1, बेटा Z1 का इमेजिनरी कौन है, B, लो बेटा B, इंटू इंटू इमेजिनरी Z2, बेटा Z2 का इमेजिनरी कितना है, Y, तो लो बेटा RHS किसके बराबर हो गया, LHS के। मैं नहीं कह रहा था कि खोदा पाड़ निकली चुईया वो भी मरी हुई। तो बेटा देख लो ये क्वेश्चन ऐसा ही था, देखने में लग रहा था पता नहीं है क्या होगा क्या है, बेटा कुछ भी नहीं था। अब अगला जो क्वेश्चन समझा रहा हूँ बेटा उसे बहुत ध्यान से समझना, सब वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा अब जो समझाने वाला हूँ, ठीक है। इसे नोट डाउन कर लो, ये इतना कुछ खास वैसे नहीं था। आज चैप्टर खत्म है बेटा, लास्ट क्लास है, कॉपी चेक करूंगा, मैसेज करूंगा आज सभी के पास, और फिर तोड़ूंगा बेटा। जैसे लॉकडाउन खुलेगा ना तुम्हें अगर क्वेश्चन नहीं मिले मुझे, बिना पिटाई के बाद थोड़ी बनेगी। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट है बेटा। क्वेश्चन है इफ अल्फा एंड बीटा आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर विद बीटा मॉड्यूलस इक्वल 1 है, तो फाइंड बीटा माइनस अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा को कॉन्जुगेट और बीटा। कह रहा बेटा इसे फाइंड कीजिए। बेटा देखो हमसे कह रहा अल्फा एंड बीटा 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, अल्फा और बीटा 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, जिसमें बीटा का मॉड्यूलस हमें 1 दे रखा है, तो फाइंड बीटा माइनस अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट इनटू बीटा। बेटा इस क्वेश्चन करने के 2 तरीके हैं, बेटा इस क्वेश्चन करने के 2 तरीके हैं, एक तो छोटा तरीका जिसमें प्रॉपर्टी यूज होंगी, एक थोड़ा सा बड़ा तरीका। बेटा पहले मैं बड़ा वाला तरीका बताऊंगा फिर छोटा वाला तरीका बताऊंगा। पहले बड़ा वाला तरीका समझते हैं, ठीक है। अब तुम कहोगे भैया पहले छोटा बताओ, पहले देखो बड़ा देखो, पहले मैं बड़ा बताता हूँ तो फिर प्रॉपर्टी बेस्ड वाला बताऊंगा, ठीक है। चलो बेटा इफ अल्फा एंड बीटा 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट बेटा लेट अल्फा इक्वल मान लिया हमने a प्लस आयोटा b एंड बीटा बराबर मान लिया हमने x प्लस आयोटा y। कोई प्रॉब्लम? मुझे नहीं लगता प्रॉब्लम होगी। गिवन है हमें बीटा का मॉड्यूलस 1, गिवन है बीटा का मॉड्यूलस 1। अब बेटा मॉड्यूलस का फॉर्मूला होता है रूट के अंदर रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। बेटा बीटा हमारे पास कितना x प्लस आयोटा y, तो बेटा अगर मैं इसका मॉड्यूलस करने लगूँ तो रियल का स्क्वायर, यानी मुझे गिवन है रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी के स्क्वायर का रूट मुझे दे रखा 1, ये वाला रूट इधर जाकर के स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया, 1 आ गया। ये वाली बात हमें आगे, ये गिवन है बेटा, हमें गिवन है। अब देखो हमसे क्या कह रहा है, देखो बेटा हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा फाइंड करो बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट और बीटा और पूरे पर मॉड्यूलस। बेटा बताओ बीटा की जगह क्या लिख दूं? अब तो शायद तुम्हें समझ भी आने लगा होगा। बीटा की जगह लिखूंगा मैं x प्लस आयोटा y, सही बेटा, माइनस अल्फा की जगह लिखूंगा ये, लेकिन बेटा इसका सिंबल चेंज हो जाएंगे इस माइनस की वजह से, a माइनस आयोटा b 1 माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट, अल्फा का कॉन्जुगेट a माइनस आयोटा b इंटू बीटा x प्लस आयोटा y, और बेटा पूरे पर इस तरीके से मॉड्यूलस। बेटा देखो रियल एक साथ लिखूंगा x माइनस a, ठीक है, प्लस का a आयोटा माइनस का b आयोटा, प्लस का आयोटा बेटा मैंने कॉमन ले दिया, क्या बचा y
और माइनस का b बचा। बेटा मॉडुलस मैं अलग अलग कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मॉडुलस मैंने अलग अलग कर दिया। अब देखो बेटा 1 माइनस, बेटा मल्टीप्लाई हो रही है, a इससे करेगा कितना आएगा ax, a इससे करेगा ay आयोटा, सही है बेटा। इसने इससे करा bx आयोटा, bx आयोटा प्लस माइनस माइनस by, और बेटा आयोटा ने आयोटा करी, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू माइनस है, इसलिए प्लस का by। लो जी, कोई प्रॉब्लम? यस, ये नहीं लगाया, ये सही है बेटा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, x माइनस a प्लस आयोटा y माइनस b 1, बेटा ब्रैकेट खोल रहा हूँ, सिंबल चेंज हो जाएंगे, माइनस का तो ax माइनस का तो by, सही है, प्लस का bx आयोटा, सही बेटा, माइनस का ay आयोटा और मॉड्यूलस, सही बेटा। अब देखते रहना, समझ तो आ रहा होगा सर, भले ही बड़ा चल रहा क्वेश्चन। अब देखो x माइनस a प्लस आयोटा y माइनस b मॉड्यूलस के अंदर अपॉन में। बेटा देखो ये तो रियल है, 1 माइनस ax माइनस by, ठीक है बेटा, माइनस by प्लस का आयोटा मैंने कॉमन लिया, जब आयोटा मैंने कॉमन ले दिया बचा bx माइनस ay। लो जी बेटा, अब मैं मॉड्यूलस खोल रहा हूँ, क्योंकि अब ये उसमें हो चुका है, a प्लस आयोटा b की फॉर्म बन चुकी है। बेटा मॉडुलस का फॉर्म था रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी के होल स्क्वायर पर रूट, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का, बेटा रियल का स्क्वायर इमेजिनरी के स्क्वायर पर रूट अपॉन में रियल का स्क्वायर इमेजिनरी के स्क्वायर पर रूट, सही बेटा। अब देखो बेटा फॉर्मूला खोल रहा हूँ, x का स्क्वायर a का स्क्वायर 2ax, y का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2yb। बेटा फॉर्मूला खोलूंगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला खोलूंगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला खोलेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। बेटा देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, अब प्लस 2ab माइनस आएगा लेकिन माइनस 2ax, सही बेटा, प्लस 2bc, यस प्लस ही आएगा 2ax by 2bc प्लस 2ca माइनस आएगा 2by, सही बेटा। अभी तो ये भी रह गया, ये वाला रह गया, कभी से खोलना भूल जाओ, a माइनस बी का होल स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस नहीं माइनस 2ab x y किसके अंदर, रूट के अंदर। लो बेटा ये रहा रूट। बेटा देखो ये प्लस का 2ab x y है, माइनस का 2ab x y है, कट गए। बेटा मैं कोशिश करूंगा, मुझे गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं ऐसे वाले नंबरों को एक साथ लिख लूँ। जैसे
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या बन गया बेटा मेरे पास 1। बेटा दोबारा से देखना, मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो बन गया 1। तो लो बेटा 1 लिख दिया, ठीक है। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2b वाई अपॉन में। अब देखो बेटा ये 1 भी ऐसा का, बेटा देखो ये 1 ऐसा कैसे। अब मैं क्या करता हूं, अगर मैं इसको और इसको एक साथ लिख दूं, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो कॉमन क्या होगा ए का स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दोबारा सुन लो यार, पता तुम ध्यान नहीं दोगे, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, अगर मैं इन दोनों को एक साथ लिखूं तो कॉमन क्या है ए का स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बचेगा नहीं बचेगा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना मेरे पास 1, तो ओनली प्लस का ए का स्क्वायर। सही है बेटा। अब ये वाले देखो जी, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहां कॉमन क्या है बी का स्क्वायर, यहां कॉमन क्या है बी का स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर से ये क्या दे रखा है मेरे पास 1, तो यानी प्लस का बी का स्क्वायर। सही है बेटा। अब बस लास्ट और बचा माइनस 2x और माइनस का 2b वाई, 2x माइनस 2b वाई रूट के अंदर। बेटा ये देखो सेम हो गए, कट गए, कट करके आंसर कितना है बेटा 1। क्या नहीं है संग, इतना बड़ा भी नहीं है जितना बड़ा सोच रहे थे। बेटा एक तरीका और ऐसा करने का, वो चलो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा किसी दिन फिर रिवीजन में। बेटा देखो आज क्वेश्चंस थोड़े ठीक ठाक थे, अच्छे थे बेटा। चैप्टर हो चुका हमारा खत्म, जो 1-2 क्वेश्चन और मिसलिनियस बच गए हैं, ज़्यादा नहीं, वैसे 2-1 ही बचे होंगे। बेटा उन क्वेश्चनों को आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बेटा आप लोगों का काम है अब स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक सारी की सारी चीज़ों को सॉल्व करना, और बेटा इसे आराम से नोट डाउन करना है, अच्छे से समझना है, यहाँ पर चीज़ों को देखना ढंग से। मैं फिर से बता देता हूँ, देखो ये ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये ए स्क्वायर वाई स्क्वायर है, कॉमन अगर हम ए स्क्वायर ले लेंगे तो ब्रैकेट बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना होता है 1, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ से मैंने बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर से कितना होता है बेटा 1 दे रखा हमें, ठीक है। तो बेटा इसलिए बी स्क्वायर बचा। बेटा अब आपको ये कंप्लीट चैप्टर करना है। आज चैप्टर खत्म हो चुका है, अगली क्लास में अब हमारा छठा चैप्टर चलेगा। ओके बेटा, अब हम अगली क्लास में मिलेंगे किसी नए चैप्टर के साथ, ठीक है बेटा। तब तक के लिए तुम्हें इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते रहना है और अपनी पूरी एक्सरसाइज करनी है। ओके बेटा, जय हिंद जय भारत, सावधान रहना, सुरक्षित रहना, बाय बेटा।